गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम बीन के एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट, पास्ट मॉडल प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके साथ जो है हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। बीन का इस्तेमाल एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, एज ए मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। बी, बीइंग, बीन जो है, बी की तीनों फॉर्म्स जो है, बी, बीइंग, बीन, बीन की थर्ड फॉर्म जो है वर्ब प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन, बीन जो है उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। ओके, यहां पर उसे घर पर होना चाहिए था। ओके, यहां पर होना के सेंस के लिए हम बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दे वुड हैव बीन नियर दिल्ली, वो दिल्ली के पास जा चुके होते अगर, इफ यानी कि अगर, दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो पहले निकल चुके होते। ओके, यानी कि जल्दी निकल चुके होते। समझ आ गया बात आपको? अच्छा, इस सेंटेंस को हम इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली, अगर वो पहले निकले होते तो दे वुड हैव बीन नियर दिल्ली, तो वो दिल्ली जा चुके होते। हम इसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेंटेंस को पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इस क्लास को फिर बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों का सेंस जो है बिल्कुल सेम ही होगा स्टूडेंट्स। अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, आई कुड हैव बीन ए डॉक्टर, मैं एक, ये यानी कि एक, यहाँ पर ये आर्टिकल की वीडियो, अगर आपने मेरी आर्टिकल की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने ये के सारे एंड ये का सेंस जो है आपको बताया था कि यह कहाँ पर एक का इस्तेमाल होता है और कहाँ पर ये एज ए आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई कुड हैव बीन ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हो सकता था। ओके, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर बन सकता था। ओके, होने या फिर बनने के लिए यहाँ पर बीन का इस्तेमाल किया गया है। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बीन के एक और कॉन्सेप्ट की तरफ स्टूडेंट्स। बीन का एक और कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? हैज बीन या फिर हैव बीन का इस्तेमाल सिंस और फॉर के साथ। ओके, वक्त के लिए हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल सिंस और फॉर के साथ टाइम मेंशन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ओके, मे और मे नॉट बी मेंशन। ओके, हैव बीन यानी कि मीनिंग हियर। अच्छा, हैव बीन का सेंस यहां पर क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। हैव बीन का इस्तेमाल सिंस या और फॉर के साथ हो सकता है, फिर टाइम मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी। हैव बीन, हैज बीन का इस्तेमाल सिंस के साथ करेंगे, लेकिन यहां पर टाइम मेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, बात समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर हैव बीन का सेंस क्या होगा यह जानना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है स्टूडेंट। हैव बीन का सेंस जो है उतने समय से या फिर उतने वक्त से। ओके, क्या होगा सेंस यहां पर? उतने वक्त से या फिर उतने समय से। अच्छा, इस सेंस का सिचुएशन क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सिचुएशन जानना बहुत बहुत जरूरी है। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, मेरा फ्रेंड, मैं जो है मेरे दोस्त को पूछता हूं, ओके, रयान कहाँ है? मैं पूछता हूं अपने दोस्त से कि रयान कहाँ पर है। मेरा दोस्त कहता है फ्रेंड ही इज इन दिल्ली, वो दिल्ली में है। ओके, कहाँ है वो? दिल्ली में है। अच्छा, फिर चंद दिनों बाद फिर मैं उसको पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बाद, फिर या 6 महीने या फिर 1 साल बाद मैं उसको फिर पूछता हूं। ओके, मैं पूछता हूं मी, रयान कहाँ है? तो मेरा दोस्त कहता है ही हैज बीन इन दिल्ली। उतने वक्त से, जब मैंने पहले पूछा था ना तो उसने कहा था कि वो दिल्ली में है, फिर पूछने पर उसने ये कहा कि 6 महीने 1 साल के बाद मैंने फिर पूछा कि रयान कहाँ है, तो उस वक्त उसने ये कहा कि ही हैज बीन इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही है। तो बात यहाँ पर सेंस वो होती है कि उतने वक्त से या फिर उतने वक्त से, जब मैंने पहले कॉल किया था उतने वक्त से, फिर आज बोल रहा हूँ, आज कह रहा हूँ ना, आज पूछ रहा हूँ, तो उतने वक्त से उतने वक्त तक वो जो है दिल्ली में ही है। ओके, पहली बार कॉल किया था तब भी वो दिल्ली में था। ओके, फिर दूसरी बार पूछ रहा हूँ तब भी वो दिल्ली में ही है, 6 महीने 1 वक्त के बाद भी वो दिल्ली में ही है। तो इस तरह के सिचुएशन में हैज बीन का इस्तेमाल होता है। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही हैज बीन इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही है। ओके, ही है का सेंस। ओके,
उतने वक्त से वो दिल्ली में ही है। लेकिन यहाँ पर सेंस जो है छुपा होता है, लेकिन यहाँ पर रियल सेंस क्या होता है, ही है। ओके, आई हैव बीन इन ऑफिस, मैं उतने वक्त से ऑफिस में ही हूँ। ओके, उतने वक्त से ऑफिस में ही हूँ, या फिर उतने समय से मैं ऑफिस में ही हूँ। ओके, ही हूँ के लिए यहाँ पर बीन का इस्तेमाल होता है। ओके, उतने वक्त से ही, ओके, उतने वक्त से मैं ऑफिस में ही हूँ। ओके, हाउ हैव यू बीन। ओके, हाउ हैव यू बीन, यहाँ पर जो है इस सिचुएशन, इस सेंटेंस को गौर कीजिए स्टूडेंट्स। हाउ हैव यू बीन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ओके, आप कैसे हो, लेकिन यहाँ पर हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल क्यों हुआ है। साधारण तौर पर हाउ आर यू भी कह सकते हैं कि आप कैसे हो, हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल क्यों हुआ है। यहाँ पर एक सिचुएशन लेता हूँ स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। एक लंबे समय के बाद मैं जब किसी इंसान को देखता हूँ, ओके, लंबे समय के बाद, लेकिन मैं उस इंसान को पहले से ही जानता हूँ, ओके, उसका हालचाल सब कुछ जानता था, लेकिन एक लंबे वक्त तक मैं उससे मिला नहीं, उसका हालचाल जाना नहीं। उस वक्त मैं उससे मिलकर ये कहता हूँ कि हाउ हैव यू बीन। जब मैंने आपको देखा था तब भी मैंने पूछा था कि हाउ आर यू, तब वो ठीक था। उतने वक्त के बाद मैं फिर उनसे मिल रहा हूँ, फिर उसी से यही सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन इस अंदाज में पूछ रहा हूँ कि हाउ हैव यू बीन, कि आप कैसे हो, उतने वक्त से आप कैसे हो, मतलब उतने समय से आप कैसे हो। ओके, यहाँ पर उस तरह का सेंस आता है। ओके, आई हैव बीन फाइन, मैं उतने वक्त से, यानी कि उतने लंबे वक्त के बाद भी ठीक ही हूँ। ओके, आई हैव बीन फाइन। समझ आ गया बात आपको यहाँ तक? ओके, अच्छा देखिए, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, मैं 4 साल से शादीशुदा ही हूँ। ओके, अच्छा, कोई इंसान को, अब अगर कोई इंसान आपके सामने आता है और बोलता है कि वो शादीशुदा है, तब आप चौंक जाते हैं, आप कब से शादीशुदा हैं? तो उस वक्त वो क्या कहता है, आई हैव बीन मैरिड फॉर 4 years, मैं 4 साल से तो शादीशुदा हूं, लेकिन आप समझ रहे थे कि वो शादीशुदा नहीं है। वो कह रहा है कि वो 4 साल से शादीशुदा है, उसकी मैरिड लाइफ है। ओके, अच्छा गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव बीन इन आगरा फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर फॉर का इस्तेमाल हुआ है। मैं लंबे समय से, ओके, कितनी, एक लंबे वक्त से, ओके, आई हैव बीन इन आगरा फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे वक्त से आगरा में ही हूं। ओके, समझ आ गया बात आपको? एक लंबे समय से मैं आगरा में ही हूं। ही हूं के लिए उतने वक्त से ही मैं आगरा में ही हूं। समझ आ गया बात आपको? अच्छा, एक और सेंटेंस आप हम इस्तेमाल देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका सेंस भी गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है स्टूडेंट्स। ही हैज बीन इन दैट स्कूल एज ए प्रिंसिपल, वो स्कूल में प्रिंसिपल ही है। ओके, वो एक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल की तरह है। ओके, वो एक स्कूल में, उसकी नौकरी जो है वो एक स्कूल में प्रिंसिपल की तरह है। अच्छा, प्रिंसिपल की पोजीशन है उसको। यही सेंटेंस मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि वो उतने लंबे समय से स्कूल का प्रिंसिपल ही है, इस तरह भी कह सकता हूँ। ही के सेंस के लिए ही स्कूल का प्रिंसिपल ही हूँ, ये भी कह सकता हूँ। ओके, वो स्कूल में एक प्रिंसिपल की तरह भी है, ये भी कह सकता हूँ। ओके, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, लगभग। अब यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैज बीन का इस्तेमाल क्यों हुआ है। ही इज इन प्रिंसिपल इन स्कूल, वो स्कूल में एक प्रिंसिपल की तरह है। ओके, यहाँ पर हैज बीन का इस्तेमाल, यानी कि वो शख्स जो है काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है, स्कूल में प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। कितने वक्त से कर रहा है, एक लंबे समय से। ओके, हैज बीन यानी कि एक लंबे वक्त से वो प्रिंसिपल की तरह ही काम कर रहा है, यानी कि उसको प्रमोशन ही नहीं मिली, वो तब उतने लंबे वक्त से जो है वो प्रिंसिपल ही है स्कूल का। समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बीइंग के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है। ओके, परफेक्ट इंफिनिटिव का कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरी
इन्फिनिटिव की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने इन्फिनिटिव के 12 कॉन्सेप्ट बताए थे। ओके, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर फिलहाल गौर कीजिए स्टूडेंट्स, उसी चीजों को मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़े अलग टाइप की तरह। ओके, थोड़े टफ लेवल में, एडवांस लेवल में बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने 2 दफा आपको पहले से ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पर उसे थोड़ा चेंज कर थोड़ा मॉडिफाई कर एक और तरीके से बताने वाला हूँ। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बी के पार्ट 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो में देखिए। उस वीडियो में भी मैंने टू बी का इस्तेमाल और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किस तरह होता है वो भी बताया था। ओके, परफेक्ट इन्फिनिटिव का इस्तेमाल इन्फिनिटिव के वीडियो में बताया था, और बी बीइंग के वीडियो नंबर पार्ट 1 में भी आपको मैंने बताया था। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, फिलहाल हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ कॉपुलर या फिर स्टेटिव वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जांपल, इट सीम्स दैट ही इज इन दिल्ली। ओके, इसका ये सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में है। ओके, यहां पर ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स। इसी सेंटेंस को हम परफेक्ट इन्फिनिटिव या फिर इन्फिनिटिव में चेंज कर बता सकते हैं। ओके, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में है, यही सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ही सीम्स टू बी इन दिल्ली। ओके, वो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में ही है। ओके, यहां पर टू बी का इस्तेमाल हुआ है। ओके, अच्छा, टू बी का सेंस जो है यहां पर किस तरह होता है, इस्तेमाल किस तरह होता है, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहां पर मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये चीज जो है इट, अगर आपने मेरी इट की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लास्ट में देखें। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर मैंने इट के 10 कॉन्सेप्ट बताए थे। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, सीम्स यानी कि इट का सीम्स जो है यहां पर एक स्टेटिव वर्ब है। ओके, स्टेटिव वर्ब है, कॉपुलर वर्ब है स्टूडेंट्स। गौर कीजिए स्टूडेंट, सीम्स यहां पर मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि सीम जो है यहां पर एक कॉपुलर वर्ब है। कॉपुलर वर्ब इस्तेमाल कर मैं ये सेंटेंस जो है बता रहा हूं। कॉपुलर वर्ब ही इस्तेमाल होता है जब हम इस तरह के सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उसका सेंस यहां पर क्या है, लगता है का है। देखने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करें, लगता है के लिए हम इस्तेमाल करें। ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में है। ओके, लगता है, लगने के लिए हम सीम का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको हम कॉपुलर वर्ब कहते हैं। अगर आपने मेरे टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो में देखिए, उस वीडियो में मैंने ये चीजें डिटेल में बताया था। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर देखते हैं स्टूडेंट्स। इट सीम्स दैट ही हैज बीन इन दिल्ली, यहां पर हैज बीन का इस्तेमाल हुआ है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर इस तरह का सेंस है कि वो लास्ट टाइम बात करते वक्त भी वो दिल्ली में ही था, अब जब कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त भी, इस वक्त भी वो दिल्ली में ही है, उस तरह का सेंटेंस है स्टूडेंट्स। ये ऐसा या फिर ये लगता है कि वो दिल्ली में ही है। यहां पर ही है के लिए उतने लंबे समय से, ओके, उतने लंबे वक्त से वो दिल्ली में ही है। ओके, समझ आ गया बात आपको? इसका मतलब ये वही सिचुएशन है स्टूडेंट्स। इससे पहले भी मैंने स्टूडेंट्स एक फ्रेंड को पूछा था कि रयान कहाँ है, तो उस वक्त उसने बताया कि वो रयान जो है ही इज इन दिल्ली। तो फिर मैंने 6 महीने बाद फिर उसको कॉल किया, फिर उसे पूछ रहा हूं कि मेरे फ्रेंड को रयान कहाँ है, तो वो वही आंसर दे रहा है कि ही हैज बीन इन दिल्ली। ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट ही हैज बीन इन दिल्ली, ऐसा लगता है कि, ये लगता है कि वो दिल्ली में ही है। लेकिन यहां पर जो है हैज बीन का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो 6 महीने या फिर एक साल के बाद से ही, 1 साल से ही वो वहां पर ही है, दिल्ली में ही है, इसलिए जो है यहां पर हैज बीन का इस्तेमाल हुआ है। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसी सेंटेंस को यही सेंस के साथ यही चीज, लेकिन यहां पर जो है परफेक्ट में है सेंटेंस। किस में है? ये सेंटेंस जो है परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी सेंटेंस को हम परफेक्ट इंफिनिटिव में बदलाएंगे। अगर सेंटेंस जो है
टेंस का, किसी टेंस में परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल ही हुआ है तो हम परफेक्ट इंफिनिटिव का ही इस्तेमाल करेंगे इसको बदलते वक्त। ओके, दोनों का सेंस बिल्कुल इक्वल है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ही सीम्स टू हैव बीन इन दिल्ली, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में ही है। ओके, समझ आ गया बात आपको? यहां पर मैंने टू हैव का इस्तेमाल किया है। ओके, टू हैव जो है एक इंफिनिटिव है, लेकिन यहां पर बीन जो है एज ए मेन वर्ब है सेंटेंस का। ओके, टू हैव बीन इन दिल्ली, वो दिल्ली में ही है। ओके, समझ आ गया बात आपको? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। इट वॉज सेड द बिल्डिंग वॉज टू बी बिल्ट। ओके, ये इट वॉज सेड द बिल्डिंग वॉज टू बी बिल्ट, ये कहा गया था कि बिल्डिंग को बनाया जाना था। ओके, बिल्डिंग को बनाया जाना था। ओके, पैसिव ऑफ इंफिनिटिव, ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी पैसिव में ही है स्टूडेंट्स। टू बी बिल्ट, टू बी के साथ फिर यहां पर जो है वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ओके, टू बी के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, टू बी के साथ V3 का इस्तेमाल, टू बी के साथ V4 का इस्तेमाल। ये चीजें जो है मैंने पार्ट 1 के वीडियो में आपको बता दिया था। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में मैंने पहले ही बी बीइंग बीन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लेसन के बाद ही आपको ये देखना होगा। ओके, बिल्ट, यहां पर V3 यानी कि बिल्ट का इस्तेमाल हुआ है, एक वर्ब है स्टूडेंट्स। ओके, इसी सेंटेंस को, ओके, ये सेंटेंस जो है पैसिव ऑफ इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव का पैसिव है। इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द बिल्डिंग वॉज सेड टू बी बिल्ड, कहा गया था कि बिल्डिंग बनाया जाना था। ओके, ये कहा गया था कि बिल्डिंग बनाया जाना था। ओके, समझ आ गया बात आपको? था के लिए मैंने वॉज का इस्तेमाल किया। अच्छा, एक और सेंटेंस लेता हूं स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए स्टूडेंट्स। इट वॉज सेड दैट द बिल्डिंग हैड बीन बिल्ट। ओके, यहां पर जो है बिल्डिंग बनाया जाना था। ओके, बिल्डिंग को बनाया जाना था, अभी तक बिल्डिंग बनी नहीं है, लेकिन यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में इट वॉज सेड दैट द बिल्डिंग हैड बीन बिल्ट, ये कहा गया था कि बिल्डिंग बनाई जा चुकी है। ओके, बनाई जा चुकी थी, सॉरी स्टूडेंट्स, ये कहा गया था कि बिल्डिंग बनाई जा चुकी थी। ओके, समझ आ गया बात आपको? बिल्डिंग को यहां पर बनाया जा चुका था। ओके, जा चुका था के लिए हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया, जा चुका। ओके, ये सेंस भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, एक लंबे समय से पहले ही उसने एक लंबे समय वक्त लेकर उसने बिल्डिंग को बनाया था। ओके, बनाया जा चुका था, लेकिन इसी सेंटेंस को हम इस तरह कहेंगे। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, द बिल्डिंग वॉज सेड टू हैव बीन बिल्ट। ओके, ये कहा गया कि बिल्डिंग बनाया जा चुका था। ओके, बनाया जा चुका था। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको बात? वही सेंटेंस है स्टूडेंट्स, वही सेंटेंस को, वही मैसेज को, वही इंफॉर्मेशन को हम दो तरीकों से बता सकते हैं इंग्लिश में। ओके, एक परफेक्ट इंफिनिटिव में इस तरह बता सकते हैं, और उसी तरह बिना इन्फिनिटिव के परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में इट का इस्तेमाल करते हुए इस तरह भी हम बता सकते हैं। ओके, समझ आ गया बात आपको? दोनों का सेंस बिल्कुल इक्वल है, लेकिन मैं एक और सेंटेंस लेकर आता हूं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए। ये सेंटेंस गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी इन ऑफिस, मुझे, आई यानी कि मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी इन ऑफिस, मुझे ऑफिस में ही रहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ओके, दिया गया है या गया है।
समझ आ गया बात आपको? मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मैं ऑफिस में ही रुकूं, ठहरूं, ओके? मुझे ऑफिस में रहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इसी सेंटेंस को जब मैं पैसिव में बदलता हूं, ओके, आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू हैव बीन इन ऑफिस। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो है ये पास्ट की बात हो रही है, ओके? हैड बीन परफेक्ट पैसिव की, परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव के टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है यहां पर। आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू हैव बीन इन ऑफिस। मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि मैं ऑफिस में ही रहूं, ओके? मुझे ऑफिस में रहने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था, मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया था कि ऑफिस में ही रहने के लिए, मुझे ऑफिस में ही रहने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया था, लेकिन मैं ऑफिस में नहीं हूं। उस वक्त दिया गया था, तब मैं उस वक्त ऑफिस में था, लेकिन अब जो है मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं बाहर हूं। उसका सेंस है यहां पर। ये समझ आ गया बात आपको? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं, लेकिन आप इस सेंटेंस को गौर से समझिए स्टूडेंट्स। इस तरह के मैं और भी एग्जांपल्स आपको लाऊंगा, तब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ओके? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू बी इन ऑफिस। मुझे इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ऑफिस में ही रहने का, ओके? मुझे इंस्ट्रक्शन किया गया है ऑफिस में रहने का, ओके? रहने का मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मैं ऑफिस में ही रहूं यहां पर, ओके? इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में इस्तेमाल करेंगे तब देखिए स्टूडेंट्स, आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू हैव बीन इन ऑफिस, ओके? मुझे इंस्ट्रक्शन किया गया था कि ऑफिस में रहने के लिए, ओके? ऑफिस में रहने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन किया गया था, लेकिन मैं जो है उस वक्त ऑफिस में था, लेकिन अब नहीं हूं, अब मैं बाहर हूं, इसीलिए मैं इस तरह का सेंटेंस कह रहा हूं, ओके? आई हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मुझे उस वक्त जो है ऑफिस में रहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था, मैं उस वक्त ऑफिस में था, लेकिन अब नहीं हूं। इस तरह का सेंस आ रहा है। पर अब मैं ऑफिस में नहीं हूं, क्योंकि उस वक्त कहा गया था मुझे, तब मैं ऑफिस में था, लेकिन अब नहीं हूं। समझ आ गया स्टूडेंट्स बात? एक और चीज यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए थे इट का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां पर मैंने इट का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ही हम इट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस तरह जो है सेंस जो है चेंज हो जाता है। यहां पर सेंस जो है बिल्कुल इक्वल था, यहां पर भी बिल्कुल इक्वल था, यहां पर भी बिल्कुल इक्वल था, लेकिन यहां पर बात की जाए तो सेंस जो है इक्वल नहीं है, ओके? समझ आ गया बात आपको? यहां पर सेंस इक्वल नहीं है। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं बीइंग के एक और कॉन्सेप्ट की तरफ स्टूडेंट्स, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन, यानी कि हैविंग प्लस V3, यहां पर V3 का इस्तेमाल हुआ है, बीन, ओके? यहां पर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, ओके? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरी पार्टिसिपल्स की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने पार्टिसिपल के 5 टाइप्स विथ एग्जांपल्स बताया था, ओके? उसी वीडियो में मैंने ये चीज भी बता दिया था, लेकिन यहां पर मैं हैविंग बीन यानी कि बीन के इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा एक 3-4 सेंटेंस जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल, हैविंग रेड द बुक ही केम। बुक पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद वो आया, ओके? कोई काम को करने के बाद का सेंस जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है स्टूडेंट्स। गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहां पर रेड यानी कि रीड जो है, इसकी तीनों फॉर्म जो है रीड रीड रेड ही है, ओके? लेकिन यहां पर हम बोलने में सिर्फ रीड कहते हैं, रेड कहते हैं, रेड कहते हैं, ओके? इसी तरह यहां पर रीड जो है V3 है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ओके? किताब पढ़ने के बाद, किताब पढ़ने के बाद
वो आया। ओके, किताब पढ़कर खत्म हो चुका था, उसके बाद वो आया। यहाँ पर समझ आ गया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक कमा लगाया है। ओके, यहाँ पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग स्कोल्डेड मी, ओके, मुझे डांटने के बाद या फिर मुझे चिढ़ने के बाद, मुझे गाली देने के बाद, ओके, वो टर्न्ड हैप्पी, ही टर्न्ड हैप्पी, वो खुश हो गया। ओके, यहां पर टर्न यानी कि यहां पर घूमने के लिए नहीं, यहां पर जो है टर्न जो है खुशी में बदलने के लिए हो रहा है। ओके, ही टर्न्ड हैप्पी, समझ आ गया बात। यहां पर भी जो है V3 का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ओके, इसी तरह हम बीन का इस्तेमाल भी V3 के लिए करेंगे। गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग बीन स्कोल्डेड ही टर्न्ड सैड। यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट, इससे पहले वाले सेंटेंस में हैविंग स्कोल्डेड, मुझे चिढ़ने के बाद वो खुश हो गया, लेकिन यहां पर हैविंग बीन स्कोल्डेड ही टर्न्ड सैड, वो उदास हो गया। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, हैविंग बीन, जब भी हम बीन का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्शन जो है खुद पर हो जाता है। ओके, यहां पर किसी और ने मुझे डांटा, उसके बाद वो खुश हो गया, लेकिन यहां पर हैविंग बीन स्कोल्डेड, मुझे डांट खाने के बाद, मैं खुद डांट खाने के बाद मैं उदास हो गया। ओके, किसी और ने मुझे डांटा तो मैं, वो शख्स जो है जिसने डांटा था वो खुश हो गया, डांट खाने वाला इंसान कुछ नहीं हुआ। ओके, लेकिन यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैविंग बीन स्कोल्डेड, ओके, डांट खाने के बाद, ओके, गाली या फिर गलौज जो है सुनने के बाद वो उदास हो गया। लेकिन यहां पर किसी शख्स के बारे में उस शख्स पर खुद ही एक्शन हो रहा है। ओके, उसके बारे में कोई एक और इंसान जो है बोल रहा है। समझ आ गया बात आपको। एक सिचुएशन लेता हूं स्टूडेंट्स आपको ठीक तरह से समझाने के लिए। यहां पर 3 बंदे होते हैं। ओके, पहला बंदा दूसरे बंदे को डांटता है। ओके, पहला बंदा दूसरे बंदे को डांटता है। ओके, पहला बंदा डांटने के बाद, ओके, वो चला जाता है, लेकिन दूसरा बंदा जो है उदास हो जाता है। ओके, तीसरा बंदा जो इस इंसिडेंट को, इस वारदात को जो देखता है वो कहता है, यानी कि मैं हैविंग बीन स्कोल्डेड, वो डांट खाने के बाद, ओके, उस पर खुद पर डांट हुआ है, वो खुद डांट खाया है। ओके, वो डांट खाने के बाद उदास हो गया। ओके, वो डांट खाने के बाद उदास हो गया। ये सेंटेंस जो है मैं बोल रहा हूं, थर्ड पर्सन बोल रहा हूं। ओके, पहला पर्सन तो डांटने वाला था, दूसरा पर्सन जो है डांट खाने वाला था, उसके बारे में मैं बोल रहा हूं कि वो डांट खाने के बाद वो खुद ही उदास हो गया। ओके, समझ आ गया बात है यहां तक आपको। एक और एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, गौर कीजिए, हैविंग बीन इल, वो बीमार होने के बाद, वो खुद ही बीमार हो गया। ओके, वो बीमार होने के बाद ही साउंडेड लो, वो उसकी आवाज जो है धीमी हो गई, यानी कि कम हो गई। इतने जोश के साथ वो बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो बीमार हो गया था ना, उसके बाद जो है उसका हेल्थ जो है, उसका सेहत जो है थोड़ा कमजोर हो गया, उस वजह से वो धीमी आवाज में बोल रहा है। ही साउंडेड लो। अच्छा, साउंड एक ऐसा वर्ब है जिसको जो है सुनने में लगने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। साउंड जो है एक वर्ब है स्टूडेंट्स, साउंड, साउंडेड, साउंडेड। ओके, सॉरी, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर साउंडेड यानी कि पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है जो कि स्टेटिव वर्ब है। यहां पर क्या है, स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अगर आपने मेरी वर्ब की, टाइप्स ऑफ वर्ब की वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखें। उस वीडियो में मैंने स्टेटिव वर्ब क्या है और कॉपुलर वर्ब क्या है, ये सारी चीजें आपको बताया था। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल की तरफ, हैविंग बीन इन बैंगलोर, बैंगलोर में रहने के बाद, ओके, बैंगलोर में रहने के बाद, आई रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल द सिटी वॉज, मैंने महसूस किया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि कितना खूबसूरत शहर था। ओके, वो कितना खूबसूरत शहर था। कौन सा शहर था? बैंगलोर। ओके, समझ आ गया बात आपको। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स, यहां तक जो है इस कॉन्सेप्ट को मैं एंड करता हूं। कीजिए स्टूडेंट्स, बीन के आखिरी कॉन्सेप्ट पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। मैं आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल में बता दूंगा, लेकिन इसको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस में। ओके, गौर कीजिए स्टूडेंट्स,
ये एग्जाम्पल जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव एग्जाम्पल है, वो भी किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ओके, दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ओके, हैव यू गॉट दैट? नाउ लिसन, हैड आई हेल्प्ड यू। ओके, क्या मैं आपको मदद किया था? क्या मैंने आपको मदद किया था? ओके, क्या मैंने आपको मदद किया था? ओके, इसका जवाब आप क्या देंगे? हाँ या ना में देंगे। ओके, जवाब, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर जो है अब हाँ या ना में देंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब क्या होगा? गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैड के लिए हम हैड ही लिख देंगे, लेकिन यहां पर जो है सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ओके, ऑब्जेक्ट को जो है हम पहले लेकर आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। हैड यू बीन, यहां पर परफेक्ट में है स्टूडेंट्स, यहां पर जो है हम पैसिव वॉइस में परफेक्ट की कंटिन्यूस टेंस की पैसिव में लाएंगे। ओके, ये एक्चुअल जो है परफेक्ट टेंस की परफेक्ट टेंस है स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये सेंटेंस, लेकिन हम इसको पैसिव में लाते वक्त जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव में लाएंगे। ओके, हैड यू, हैड को हम पहले लिख देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम इसके ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद बीन लिखेंगे। ओके, हैड जो है यहाँ पर है परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। हैड यू बीन हेल्प्ड बाय मी, क्या आपको मेरे द्वारा मदद करने था? ओके, क्या आपको मेरे द्वारा मदद करना था? ओके, यहां पर बाय मी, बाय यानी कि पैसिव में है सेंटेंस, समझ आ गया स्टूडेंट्स? क्या मैंने आपको मदद करना था यहां पर? ओके, क्या आपको मैं मदद करना था यहां पर कह रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या आपको मेरे द्वारा मदद किया करना था? ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? हैड शी मेड ए पिकनिक प्लान, क्या वो पिकनिक प्लान कर रही है, बना रही है, यानी कि पिकनिक प्लान जो है बना रही है, यहां पर ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स। ओके, हैड के लिए क्या का सेंस आता है? ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैड ये पिकनिक प्लान्ड बीन मेड बाय हर। ओके, यहां पर गौर कीजिए स्टूडेंट्स, हैड ये पिकनिक, ये जो है ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। हैड इंट्रोगेटिव है इसलिए मैंने इंट्रोगेटिव के लिए हैड ही लिख दिया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में मैंने चेंज कर दिया, ये पिकनिक बीन, क्योंकि यहां पर जो है परफेक्ट है स्टूडेंट्स। मेक की पास्ट टेंस है स्टूडेंट्स, मेक, मेक्ड, मेड। ओके, बनाना। ओके, मेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्टूडेंट्स यहां पर मेक की, उसी के लिए मैंने यहां पर बीन, परफेक्ट में है इसलिए मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करने के लिए बीन का इस्तेमाल किया है। हैड ये पिकनिक प्लान्ड बीन मेड बाय हर, क्या ये पिकनिक प्लान उसके जरिए प्लान किया गया है? ओके, उसके जरिए, उसके द्वारा बनाया गया है। ओके, यहाँ पर बीन का इस्तेमाल इस तरह भी होता है। ओके, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स ये चीज़ें जो है आपको ठीक तरह से समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को डिटेल में बताऊंगा तब आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बीन का इस्तेमाल होता है विदाउट हैव के। यहाँ पर जो है हैव या हैड जो है बगल में नहीं है, सब्जेक्ट के बाद जो है बीन आ रहा है। ओके, बीन के बगल में यहाँ पर हैव या हैड नहीं है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है स्टूडेंट उसके बाद आ रहा है, बस इतना याद रखना है। बीन का इस्तेमाल इस तरह भी होता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ तक ख़त्म करता हूँ स्टूडेंट्स। ये वीडियो बीइंग बीन का आखिरी वीडियो लेक्चर था स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं एक नए टॉपिक के साथ आपको वीडियो दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।